थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है और यहाँ की वाइब भी कुछ अलग है। इसकी वजह भी साफ है, यहाँ के लोग बेहद वार्म और फ्रेंडली हैं, खाना लाजवाब है और नज़ारे तो दिल जीत लेते हैं। हर गली, हर मोड़ पर आपको कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलेगा। स्पाइसी स्ट्रीट फूड से लेकर सफेद रेत वाले बीचेस और हरे भरे पहाड़ों तक, थाईलैंड ट्रैवलर्स और एक्सपैट्स दोनों के लिए एक असली स्वर्ग है। यहाँ हर कोई अपनी पसंद की चीज ढूंढ सकता है, चाहे एडवेंचर हो, रिलैक्सेशन या कल्चर। यहाँ की संस्कृति बहुत रिच है, जहाँ पुराने मंदिर, रंगीन त्योहार और सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। हर कोना आपको थाईलैंड की गहराई से रूबरू कराता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने या बसने का सपना देखते हैं। यहाँ की लाइफस्टाइल और माहौल लोगों को बार बार खींच लाता है, लेकिन हर स्वर्ग के अपने रूल्स होते हैं और समय के साथ ये रूल्स बदल भी सकते हैं। नए कानून और रेगुलेशंस आपकी ट्रिप को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। 2026 की शुरुआत में थाईलैंड ने कुछ नए रेगुलेशंस लागू किए हैं जो ट्रैवलर्स, डिजिटल नोमेड्स और फॉरेन बिजनेसेस पर असर डालते हैं। अब आपको पहले से ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा। चाहे आप छुट्टी मनाने आए हों या यहाँ करियर बनाने का सोच रहे हों, इन्फॉर्म्ड रहना और सही तैयारी करना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी है। इस गाइड में मैं आपको लेटेस्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स, अगर आप फंस जाते हैं तो क्या करना है, और नए बिजनेस चेक्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि आप किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहें। इसे थाईलैंड में एक स्मूथ, चिंता मुक्त एक्सपीरियंस के लिए अपना शॉर्टकट समझो। हर स्टेप पर आपकी मदद के लिए चलिए इसे सिंपल रखते हैं ताकि आप थाईलैंड की हर खूबसूरती और हर अनुभव का पूरा मजा ले सकें। तो चलिए इस नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। फरवरी 2026 से थाईलैंड ने सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए कोविड-19 एंट्री रिक्वायरमेंट्स फिर से लागू कर दिए हैं। अब हर यात्री को कुछ जरूरी गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वजह XBB 1.5 जैसे नए वेरिएंट्स ग्लोबली फैल रहे हैं और थाईलैंड सभी को सेफ रखना चाहता है। दुनिया भर में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रिकॉशन लेना जरूरी समझा है। जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको या तो फुली वैक्सीनेटेड होने का प्रूफ दिखाना होगा, जिससे पता चले कि आपने सभी जरूरी डोज ले रखी है, या कोविड-19 से हाल ही में रिकवरी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यह सर्टिफिकेट आपके डॉक्टर या हेल्थ अथॉरिटी से होना चाहिए। यह हर किसी पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी नेशनलिटी का हो। कोई भी छूट नहीं है। हर यात्री को इन रूल्स का पालन करना जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हों। डिजिटल और प्रिंटेड दोनों कॉपीज रखना स्मार्ट है। इससे आपको चेकिंग के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। इमिग्रेशन और हेल्थ ऑफिशियल्स एयरपोर्ट पर उन्हें चेक करेंगे, इसीलिए तैयार रहने से समय और स्ट्रेस बचता है। डॉक्यूमेंट्स जल्दी दिखाने से आपकी एंट्री प्रोसेस भी स्मूथ हो जाती है। ये रूल्स पब्लिक हेल्थ के बारे में हैं, न कि किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करने के लिए। इनका मकसद सभी यात्रियों और लोकल लोगों की सुरक्षा है। इनका पालन करके आप थाईलैंड को सभी के लिए ओपन और सेफ रखने में मदद करते हैं। आपकी छोटी सी जिम्मेदारी सबके लिए बड़ा फर्क ला सकती है। यह एक बड़े रिवॉर्ड के लिए एक छोटा सा स्टेप है। इस अमेजिंग कंट्री में अपने समय का आनंद लेना। थाईलैंड की खूबसूरती और कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका सबको मिल सके, इसके लिए ये रूल्स जरूरी हैं। ट्रैवल करने से पहले अपडेटेड रहें और आप आराम से अराइवल कर पाएंगे। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स और ट्रैवल एडवाइजरी चेक करते रहें। थाईलैंड में आपका स्वागत है, सुरक्षित रूप से। हम चाहते हैं कि आपकी यात्रा यादगार और सुरक्षित दोनों हो। तो ये नए नियम आपकी यात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं? सबसे पहले, लंबे चेक इन समय की उम्मीद करें। एयरलाइंस बोर्डिंग से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगी। आखिरी मिनट के तनाव से बचने के लिए सामान्य से पहले एयरपोर्ट पर पहुंचें। फ्लाइट के शेड्यूल और कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि एयरलाइंस नए रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एडजस्ट होती हैं। इसलिए सबसे अच्छे डील्स के लिए जल्दी बुक करें। अपने एयरलाइन और थाई एम्बेसी की वेबसाइट्स पर डिपार्चर से 48 घंटे पहले ट्रैवल अपडेट्स को दोबारा चेक करें। जब आप लैंड करें तो अतिरिक्त हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए तैयार रहें। एक स्मूथ प्रोसेस के लिए अपने कागजात व्यवस्थित रखें। धैर्य और तैयारी बहुत काम आती है। अगर आप तैयार हैं तो आप तुरंत एयरपोर्ट से बाहर निकलकर थाईलैंड का आनंद ले रहे होंगे। थोड़ी सी प्लानिंग का मतलब है एडवेंचर के लिए ज्यादा समय और कागजात के लिए कम। फ्लेक्सिबल रहें,
इन्फॉर्म्ड रहें और आपकी यात्रा शानदार शुरू होगी। यात्रा का आनंद लें। क्या होगा अगर थाईलैंड में आपकी घर वापसी की फ्लाइट कैंसिल हो जाए? हाल ही में हवाई क्षेत्र बंद होने से फ्लाइट्स बाधित हुई हैं। थाई सरकार ने फंसे हुए यात्रियों के लिए अस्थायी वीजा राहत शुरू की है। अगर आप कैंसिल हुई फ्लाइट के कारण नहीं निकल पा रहे हैं तो आपको ओवरस्टे करने के लिए पेनल्टी नहीं मिलेगी। कोई फाइन नहीं, कोई ब्लैक लिस्टिंग नहीं। आपको यह प्रूफ दिखाना होगा कि आपकी फ्लाइट वास्तव में कैंसिल या डिले हुई थी, जो आपके कंट्रोल में नहीं था। ये राहत केवल उन लोगों के लिए है जो वास्तविक बाधाओं से प्रभावित हुए हैं, न कि अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए। यह पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक बड़ी हवाई क्षेत्र की समस्याएं जारी रहती हैं। यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम का एक फेयर, दयालु जवाब है। आप यह जानकर रिलैक्स कर सकते हैं कि आपको उन परिस्थितियों के लिए कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। थाई हॉस्पिटैलिटी एक्शन में अगर आप फंसे हुए हैं तो इमरजेंसी वीजा एक्सटेंशन कैसे प्राप्त करें, यहां बताया गया है। सबसे पहले अपनी एयरलाइन से ऑफिशियल प्रूफ प्राप्त करें, एक कैंसिलेशन नोटिस या रीस्केड्यूलिंग कंफर्मेशन। अपने वीजा की समय सीमा समाप्त होने से पहले निकटतम थाई इमिग्रेशन ऑफिस जाए। अपना पासपोर्ट और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स साथ लाए। अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से समझाए। ऑफिसर्स आपके केस को वेरीफाई करेंगे। अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको एक नई फ्लाइट अरेंज करने के लिए एक छोटा एक्सटेंशन मिलेगा। कोई ओवरस्टे फाइन या आपके रिकॉर्ड पर कोई ब्लैक मार्क नहीं। पोलाइट और अनऑर्गेनाइज्ड रहें, इससे प्रोसेस स्मूथ होता है। सभी कागजात रखें जिसमें आपकी ओरिजिनल इटिनररी और कैंसिलेशन नोटिस शामिल हैं। तैयार रहने से एक तनावपूर्ण स्थिति एक मैनेजेबल स्थिति में बदल जाती है। आप थाईलैंड को अच्छी यादों के साथ छोड़ेंगे, न कि कानूनी सिरदर्द के साथ। अब बिजनेस की बात करते हैं। 2026 में थाईलैंड ने विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों की जांच बढ़ा दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे लेजिटिमेट एक्टिव ऑपरेशंस हैं, न कि सिर्फ पेपर एंटिटीज। अधिकारी वास्तविक ऑफिस, वास्तविक बिजनेस एक्टिविटी और थाई स्टाफ के उचित एम्प्लॉयमेंट की जांच करते हैं। नॉमिनी स्ट्रक्चर्स, जहां थाई लोगों को शेयर होल्डर के रूप में लिस्ट किया जाता है लेकिन वे शामिल नहीं होते, बारीकी से जांच के दायरे में हैं। टैक्स कंप्लायंस और प्रति विदेशी वर्क परमिट 4 थाई कर्मचारियों की आवश्यकता वाले नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। सरप्राइज विजिट और आपके स्टाफ के साथ इंटरव्यू की उम्मीद करें। लक्ष्य पारदर्शिता, निष्पक्षता और थाई अर्थव्यवस्था में वास्तविक योगदान। अगर आप यहां कोई बिजनेस चला रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि यह असली है। अमेरिकी बिजनेस ओनर्स को यूएस थाईलैंड ट्रीटी ऑफ एमिटी से फायदा होता है, जिससे कई सेक्टर्स में 100% ओनरशिप मिलती है। लेकिन अब एमिटी सर्टिफाइड कंपनियों को भी कड़ी जांच का सामना करना पड़ रहा है। सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अब और कठोर हो गई है। विस्तृत बिजनेस प्लान, अमेरिकन ओनरशिप का प्रूफ और फंडिंग सोर्स की आवश्यकता है। अधिकारी नॉमिनी व्यवस्थाओं पर नकेल कस रहे हैं और यह जांच कर रहे हैं कि बिजनेस वास्तव में अमेरिकी स्वामित्व वाले और ऑनप्रेटेड हैं। नियमित निरीक्षण अब सामान्य हो गए हैं। यह ट्रीटी सभी सेक्टर्स को कवर नहीं करती। बैंकिंग, भूमि स्वामित्वी और कम्युनिकेशंस इससे बाहर हैं। अगर आप अमेरिकी हैं तो ट्रीटी अभी भी शक्तिशाली है, लेकिन कंप्लायंस महत्वपूर्ण है। मेहनती रहें, अपने कागजात को व्यवस्थित रखें और अधिक निगरानी की उम्मीद करें। आसान सर्टिफिकेशन के दिन अब खत्म हो गए हैं। अपने बिजनेस को फलने फूलने के लिए नियमों का पालन करें। इन नए नियमों को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गैर अनुपालन का मतलब भारी जुर्माना, बिजनेस बंद होना और लाइसेंस या एमिटी सर्टिफिकेशन का नुकसान हो सकता है। अवैध नॉमिनी स्ट्रक्चर्स विदेशी ऑनर्स और थाई नॉमिनी दोनों को जोखिम में डालते हैं। अगर आपका बिजनेस बंद हो जाता है तो आपका वर्क परमिट और वीजा कैंसिल हो जाता है। आपको थाईलैंड छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। गंभीर मामलों में आपको सालों तक फिर से प्रवेश करने से ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। छोटे उल्लंघन भी, जैसे थाई से विदेशी एम्प्लॉयमेंट रेशियो को पूरा न करना, बड़ी समस्याओं में बदल सकते हैं। निरीक्षण वास्तविक हैं और पेनल्टी तुरंत मिलती है। थाईलैंड में अपने बिजनेस या अपने भविष्य को जोखिम में न डालें। नियमों का पालन करें, कंप्लायंट रहें और अनावश्यक परेशानी से बचें। यह अपनी आजीविका के साथ जुआ खेलने लायक नहीं है। थाईलैंड में आप कानून के सही पक्ष में कैसे रह सकते हैं? चाहे आप ट्रैवलर हों या बिजनेस ओनर, कुछ आसान नियमों का पालन करके आप न सिर्फ सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि अपने अनुभव को भी बेहतर बना सकते हैं। ट्रैवलर्स के लिए उड़ान भरने से पहले ऑफिशियल एम्बेसी और टूरिज्म वेबसाइट्स चेक करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को हाथ में रखें।
वीजा की शर्तें, एंट्री रूल्स और जरूरी हेल्थ रेगुलेशंस को समझना बेहद जरूरी है। इससे आप एयरपोर्ट पर किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। बिजनेस ऑनर्स के लिए प्रतिष्ठित सलाहकारों के साथ काम करें, पारदर्शी रिकॉर्ड रखें और शॉर्टकट या नॉमिनी स्ट्रक्चर्स से बचें। सही लाइसेंसिंग और लोकल लॉ का पालन करना आपके बिजनेस को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। अपने बिजनेस को ईमानदारी से चलाएं, टैक्स भरें, एम्प्लॉयमेंट रूल्स का पालन करें और कॉन्ट्रैक्ट्स को अपडेटेड रखें। इससे न सिर्फ लीगल रिस्क कम होता है, बल्कि आपकी टीम का भी भरोसा बढ़ता है। अगर फंसे हुए हैं तो तुरंत कार्यवाही करें। अपने वीजा की समय सीमा समाप्त होने से पहले प्रूफ के साथ इमिग्रेशन जाइए। देर करने से पेनल्टी या डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ सकता है। सम्मानजनक सक्रिय व्यवहार थाई अधिकारियों के साथ बहुत काम आता है। विनम्रता और स्पष्ट संवाद से आपकी समस्याएं जल्दी सुलझ सकती हैं। ये नियम जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं है, वे थाईलैंड को सभी के लिए सेफ और फेयर रखते हैं। नियमों का पालन करके आप खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। इन्फॉर्म्ड और तैयार रहकर आप अपने मेजबान देश के प्रति सम्मान दिखाते हैं। थोड़ी सी तैयारी आपको आत्मविश्वास और शांति देती है। जो मायने रखता है उस पर ध्यान दें। थाईलैंड के भोजन, संस्कृति और सुंदरता का आनंद लेना। नए अनुभवों के लिए खुले रहें और लोकल लोगों से सीखें। स्मार्ट रहें, कंप्लायंट रहें और लैंड ऑफ स्माइल्स में हर पल का स्वाद लें। याद रखें, सही जानकारी और सम्मान के साथ आप थाईलैंड में एक यादगार और सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सकते हैं।